15 अगस्त सन 1947 जब पूरा भारत आज़ादी की पहली सुबह का जश्न मना रहा था, तब भी देश का एक हिस्सा था जहां तिरंगा नहीं लहराया था। श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण के पन्नों में एक ऐसी भूमि का वर्णन है जिसका कण कण साक्षात विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के तप से बना है। एक ऐसी भूमि जिसे अपरांत क्षेत्र यानी कि पश्चिम की अंतिम सीमा कहा गया। जब 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत स्वतंत्र हुआ, तब भी भगवान परशुराम की ये पवित्र स्थली विदेशी बेड़ियों में आखिर क्यों जकड़ी थी और कैसे एक दिव्य फरसे के प्रहार ने इस कोंकण तट को जन्म दिया ताकि यहाँ धर्म और तपस्या का वास हो सके। आज राष्ट्र टीवी पर हम गोवा के उस आध्यात्मिक इतिहास को जानेंगे जो इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। आज राष्ट्र टीवी पर हम गोवा के उस इतिहास और पौराणिक रहस्य को खंगालेंगे जिसे सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर गोवा का जन्म हुआ कैसे। इसका जवाब छुपा है स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में। यहाँ कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में महान साधु संतों को घोर तपस्या के लिए एक ऐसी पवित्र भूमि की आवश्यकता थी जो दुनिया के अधर्म और कोलाहल से दूर हो, तब उन्होंने भगवान परशुराम से प्रार्थना की। पुराणों के अनुसार गोवा का अस्तित्व ही एक दैवीय चमत्कार है। स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में गोवा के जन्म की एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब महान साधु संतों को घोर तपस्या के लिए एक ऐसी पवित्र भूमि की आवश्यकता थी जो दुनिया के अधर्म और शोर शराबे से दूर हो, तब उन्होंने भगवान परशुराम से प्रार्थना की। अपने भक्तों की पुकार सुनकर भगवान परशुराम सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हुए। उन्होंने अपने धनुष से समुद्र की ओर 7 दिव्य तीर छोड़े और फिर अपने भीषण फरसे से प्रहार कर समुद्र को पीछे हटने का आदेश दिया। जहां तक भगवान का फरसा जाकर गिरा, समुद्र देव ने वहां तक अपनी सीमाएं समेट ली। इसी तरह जन्म हुआ सप्त कोंकण का। उसी समय समुद्र देव ने परशुराम जी को वचन भी दिया था कि वे इस सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। शायद यही कारण है कि सदियों से कोंकण क्षेत्र में कभी कोई ऐसी समुद्री आपदा नहीं आई जिसने जनजीवन को तबाह किया हो। सुनामी हो या भीषण चक्रवात, समुद्र की लहरें इस लक्ष्मण रेखा को आज भी नहीं लांघती। ये भूमि सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि साधु संतों की तपस्थली और परशुराम के फरसे से तराशी गई एक सुरक्षा कवच है। लेकिन इस पावन भूमि पर ग्रहण तब लगा जब सन 1510 में पुर्तगाली यहाँ व्यापारी बनकर आए और धीरे धीरे पूरे गोवा में कब्जा कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि गोवा कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बना। यहाँ 450 सालों तक पुर्तगालियों का कट्टर शासन रहा। उन्होंने मंदिरों को निशाना बनाया, धर्म परिवर्तन की कोशिशें भी की, लेकिन गोवा की मिट्टी में बसे भगवान परशुराम के तेज को वो कभी खत्म नहीं कर पाए। सन 1575 का कुनकोलिम विद्रोह गवाह है कि यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति के लिए जान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना नहीं। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन पुर्तगाल के तानाशाह साल्जार ने गोवा को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। महज 36 घंटों के अंदर पुर्तगाली गवर्नर ने घुटने टेक दिए। भगवान परशुराम की ये भूमि फिर से भारत माँ की गोद में लौट आई और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां पूर्ण राज्य बना। गोवा सिर्फ मौज मस्ती की जगह नहीं है, ये वीरता और उस दिव्य सुरक्षा कवच का प्रतीक है जो आज भी इसे हर संकट से बचाए रखता है। ये भूमि शुद्धिकरण की प्रतीक है। समुद्र देव ने तब परशुराम जी को जो वचन दिया था कि हे प्रभु, आपके द्वारा रचित ये कोंकण क्षेत्र मेरी लहरों के प्रकोप से सदैव सुरक्षित रहेगा, तब से लेकर आज तक यही कारण है कि कोंकण में आज भी वो दैवीय सुरक्षा कवच महसूस किया जाता है जहां समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ता। तो आज के इस रहस्यमयी
हकीकत में इतना ही। कल फिर सुबह 8 बजे मिलेंगे आपको नई सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्र टीवी के साथ। नमस्कार।